आप लोग कुछ गलती कई लोग करता है वहां जाके कंपनी में। गलती ये करता है, आप मान लिया इस कंपनी में गया है, जिस कंपनी ने आपको वीजा दिया है, आप उसका आदमी है ना, उसके लिए जा रहा है। उस कंपनी ने आपका इंटरव्यू किया, उसने आपका वीजा निकाला, आपका सारा इंतजाम वो किया, आपका रहना खाना सब कुछ वो किया, पैसा वो देगा। कुछ लोग दूसरे के बहकावे में बाद में 6 महीना साल भर आप पुराना हो गया आके कि भाई चलो दूसरे जगह काम करेंगे, अब छोड़ दो यहाँ, है ना, और वो भाग जाता है कंपनी छोड़ के, यानी एब्सकॉन्डेड, गैर कानूनी तरीके से। आप जब वहां किसी का वीजा, आप किसी के वीजा पे काम करते, आप उसी पे रहेगा। अगर आप वो कंपनी छोड़ के भाग गया और छुप के कहीं दूसरे के यहाँ काम करने लगा, तो आप क्या हो गया? इलीगल, गैर कानूनी, आप एब्सकॉन्डेड हो गया। तो कोई आदमी, आपको ऐसा आदमी वहां बहुत है जो गया कोई कंपनी में, छुप के इधर उधर काम कर रहा है, वो कंपनी से भाग गया। लेकिन हाँ, आपको अगर कंपनी पैसा नहीं देगा टाइम पर, जिस कंपनी में आप जा रहे हैं, जो पैसा आपको बोला है वो नहीं देगा, आपको पानी में डुबा के रखेगा, आपको रूम में नहीं देगा, गाछ के नीचे कहेगा सो, तब ना आप कोई चीज को छोड़ेगा। लेकिन आपको सब कुछ अगर कंपनी दे रही है, आपका रहना है, खाना है, आपका काम जो कर रहा है टाइम पर, आपको पैसा मिल रहा है, तो आप क्यों छोड़ेगा? नहीं छोड़ना चाहिए ना आपको। तो लेकिन बहुत लोग ये सब कुछ होने के बावजूद भी कि फलां जगह कोई बोल दिया कि ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन आप गैर कानूनी तरीके से कुछ थोड़ा ज्यादा भी पैसा मिल रहा है, तो वो सही है? आप फेरा में फंस सकता है कभी भी, पुलिस पकड़ेगी, जेल डालेगी, आपको कहेगा कि तुम्हारा ये कंपनी का कार्ड था, आप किधर था। कंपनी आपका इंतजार करेगा। भाग गया मान लिया आप कंपनी छोड़ के, कंपनी थोड़ी आपको ढूंढने जाएगा, कंपनी पुलिस में रिपोर्ट कर देगा कि हमारे कंपनी का ये बंदा फरार है। कभी भी आप पकड़ा गया, पुलिस कई बार चेक भी करती है कि भाई तुम अपना आईडी कार्ड दिखाओ, तुम ये दिखाओ, तुम वो दिखाओ, किसी को शक होता है तो अगर पकड़ी पुलिस तो आपको जेल डालेगी, फिर हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करेगा और आपको इंडिया भेज देगा। 1 महीना 1.5 महीना जितना भी जेल में आपको रखेगा, खाना पीना देगा, लेकिन आप ब्लैक लिस्ट हो जाएगा और आप फेरा में फंसेगा। इसीलिए कोई आदमी कितनों लोभ दे, कोई आके बाहर से ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, कोई कि यार चलो मेरे पास में आप काम करना, आपको हम ज्यादा पैसा देंगे, वो बात में कभी मत आना। आप दूसरे देश में हैं, आप वीजा पर वहां गया है, आपका देश वो नहीं है कि आप कहीं भी मर्जी जो करने लगेगा। जिसके वीजा पर आप उसको काम करेगा। आपको कोई कंपनी ऑफर दिया कि भाई आपको हम ज्यादा पैसा देंगे, आप मेरे यहाँ काम कर दो, वहां मान लिया कोई, तो आपको उस कंपनी में रिजाइन देके, वीजा उसका कैंसिल करके आपको आना होगा इंडिया। फिर वो आपको वीजा भेजेगा इंडिया, दूसरा जैसे अभी हम आपको दिया वीजा, फिर आप वो कंपनी में जाएगा। तो ये सिस्टम हुआ, ये लीगल तरीका हुआ। हमारे यहां से आपका नौकरी खत्म होगा तब ना दूसरा नौकरी करेगा, कि यहां भी आपका सब कुछ है और वहां भी भिड़ जाएगा, तो आप तो फिर फ्रॉड में फंस जाएगा ना। ठीक है, ये गलती ये लड़का लोग किया है, जो गलती आप लोग कभी मत करना। एयरपोर्ट पे कोई आदमी बोलेगा भैया मेरा सामान कुछ लेते जाओ, मेरा आदमी वहां एयरपोर्ट पे ले लेगा, कुछ भी लोभ देगा, तुमको पैसा भी अगर देगा 10,000 20,000 भी, लो 10,000 रखो यार, मेरा सामान रख लो, दुबई में मेरा आदमी एयरपोर्ट पे ले लेगा। ये गलती कभी मत करना। किसी का कोई सामान कभी लेके न जाना है यहां से, और न वहां से लेके आना है। अपना अपना सामान अपना अपना इसमें ताला लगा के, अपना अपना सुरक्षित, सब कुछ अपने हिफाजत में। ठीक है, किसी भी तरह का कोई नशीला पदार्थ, कोई तरह का कैंची, छुरी, कुछ भी ऐसा बैग में नहीं रखना है। जाने के घड़ी में एकदम साफ सुथरा अपना जो चीज है वही लेकर जाना है। और एयरपोर्ट पर कोई आदमी का कोई सामान लेन देन नहीं करना है, न देना है ना तुमको लेना है। समझ गए? अपना सामान का हिफाजत खुद करना है। बैग का ध्यान रखना है कि कहीं कोई मेरा बैग तो नहीं छू रहा है, कहीं कोई मेरा बैग के बगल में तो नहीं सटा हुआ है ना। अपना बैग पकड़ के रखना। चूंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और तुम लोग इंटरनेशनल फ्लाइट में जा रहा है, कोई डोमेस्टिक इंडिया के अंदर नहीं है। बहुत तरह का अच्छा बुरा लोग हर जगह मौजूद रहता है, इसीलिए अपना चौकस रहना है, एक दूसरे का ध्यान रखना है। ठीक है, वहां पर कोई तरह का लड़ाई पीट, कोई तरह का नेतागिरी, कोई तरह का जुलूस, कोई तरह का बंदी में शामिल नहीं होना है। 10,000 20,000 लोग काम कर रहा है, कोई लोग बहुत दिन से है, पैसा कमा लिया तो उसको मन ओनपोन होता है, वो कुछ भी करेगा। लेकिन आप लोग जा रहा है अभी नया, अभी आप पैसा कमाने जा रहा है,
कहेगा अरे यार आज हड़ताल कर दो, साले को चलो फोरमैन को मारेंगे, चल तो यार सुपरवाइजर को आज पूछते हैं हमारा हाजिरी काटा कि क्या क्या। कोई भी आपका समस्या है आप अपना फोरमैन को बोलेगा स्थिर से, आप अपना इंजीनियर को बोलेगा, सुपरवाइजर को बोलेगा कि सर हमारा हाजिरी जो है इतना घंटा हमने किया था, हमारा 2 घंटा क्या था, 1 ही घंटा है, कुछ भी है ना। लेकिन कोई नेता, वहां भी नेता है, यहीं का लोग वहां भी नेतागिरी कर रहा है, किसी को भड़का देगा, किसी को उधर लगा देगा, तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा, तुम अच्छा काम करेगा तो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। वो ऐसे ही वहां भी यहीं का लोग तुमको काटेगा, दूसरे देश का लोग नहीं काटेगा। तो तुमको सावधान अपने ही देश के लोग से रहना। वहां भी वही चाहता है कि साले को, इसको जो है हाजिरी कटवा दो, इसको इंडिया भेजवा दो, इसका साले का नौकरी खपत करवा दो, ये बहुत कमा रहा है, इसको बहुत मानता है फोरमैन, इसका कंपनी में वैल्यू बन गया है, अपना काम से वैल्यू बनेगा। तो कोई कुछ भी करे आला, उसको कोई ध्यान नहीं देना है, अपना चुपचाप काम करना, आदमी टेब लेना है, वो हिसाब से अपना रहना है। दोस्ती यारी ज्यादा इधर उधर चाठो मिल के पीने खाने वाला काम मत करना। लफड़ाबाजी करेगा कोई, फंसेगा तुम। कहीं मारपीट झगड़ा हो रहा है, वहां जाके खड़े होकर देखने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी का काम है डिसाइड करना, झगड़ा होगा तो। तुमको नेता बनने की जरूरत नहीं है। अरे यार छोड़ो, काहे मारो, वहां मार खाने वाला, मारने वाला और झगड़ा छोड़ाने वाला, तीनों आदमी को वहां पर का कानून जो है डिफॉल्टर मानता है, और तीनों को एयरपोर्ट भेजेगा, फ्लाइट पे बिठाएगा, जिसका जहां घर भेज देगा। इसीलिए वो कंपनी का काम है। मान लिया कोई लफड़ा हो रहा था, पुलिस का काम है ना, पुलिस करेगी कि तुम जाएगा वहां कानून बताने, नहीं ना। इसीलिए कंपनी में कोई भी बात है तो आपका अपना काम करना है, वो काम कंपनी का है। जो जिम्मेदार आदमी, जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसका वो ड्यूटी है, झगड़ा लड़ाई ये वो कुछ कंपनी में हो रहा, उसको देखना, वो देखेगा, ठीक है। आपका वो काम नहीं है। इसीलिए न नेता के पीछे पड़ना है, न खुद कोई नेतागिरी करना है, ठीक है। ओके, बैठिए।